सो गुड आफ्टरनून प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक, जो कि रिलेटेड होगा हमारा क्लास 12th से। और इसको आज डिस्कस करेंगे इम्पटी रिलेशन। सो हम लोग ने पहले पढ़ चुका है कि रिलेशन क्या होते हैं। रिलेशन बेसिकली क्या होता है कि कोई भी दो सेट होते हैं आपके, लाइक ए एंड बी, और ए के सेट के एलिमेंट्स कैसे बी के सेट के एलिमेंट से रिलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं रिलेशन। मतलब ए के सेट के एलिमेंट रिलेटेड होते हैं बी के सेट के एलिमेंट से। तो अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए पहला डेफिनेशन पढ़ेंगे, विच इज़ इम्पटी रिलेशन। सो इम्पटी रिलेशन के लिए, जैसे मान लीजिए मेरा कोई आर एक रिलेशन है, आर एक क्या है, रिलेशन है कि भी किसी भी आर एक रिलेशन है किसी भी सेट ए में, किसी भी सेट ए में। और अगर इन दोनों में, मतलब A is so R in a set of A is called an empty relation if no element of A related to any element of A, that is R is equal to phi. This shows that R is a empty relation where phi belongs to A cross A. Okay students, now further we will discuss about the second definition, which is universal relation. Okay, so in universal relation, relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to each element of A. Each element of A is related to every element of A, like that is R is equal to A cross A, means each element of A related to every element of A. Such type of relation is known as universal relation. So now our third definition is, like, let us consider, let R be a relation in a set A, okay, then A is called first we have to discuss about the reflexive relation, in which if A, ordered pair A, belongs to R for every A belongs to R. ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो A है वो अगर R में बिलोंग कर रहा है, और हर R के लिए A जो है R में बिलोंग कर रहा है, ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जैसे कोई भी दो अगर एलिमेंट होंगे उनको A से रिप्लेस कर देंगे, और अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम कह देंगे कि वो जो रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा रिलेशन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक में क्या होता है, लेट अस कंसीडर, अगर A1, A2 अगर हमारा R में बिलोंग कर रहा है, और अगर A2, A1 भी R में बिलोंग करने लग जाए, तब हम ये कह सकते हैं फॉर एवरी A1, A2 जो है वो ए का एलिमेंट हो, सेट ए का एलिमेंट हो, तब हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो कैसा है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। और जो तीसरी डिफिनेशन है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वो होती है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे रिलेशंस होते हैं, लाइक अगर A1, A2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसी भी सेट R में, एंड A2, A3 भी बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन R से। ओके, सो दिस इम्प्लाइज अगर A1, A3
भी आर में बिलोंग करने लग जाए तब हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा। दिया गया रिलेशन जो है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ओके, सो अगर कोई भी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो ओवरऑल हम लोग इस वीडियो में बस ये जाने हैं कि इम्पटी रिलेशन क्या होते हैं। इम्पटी रिलेशन क्या होते हैं, कोई भी रिलेशन आर जो है वो एक सेट ए में इम्पटी रिलेशन तब कहलाएगा जब ए के किसी भी एलिमेंट का ए के किसी भी एलिमेंट से कोई रिलेशन ना हो। सच टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज इम्पटी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, इन अ रिलेशन ए देयर इज अ सेट ए विच इज इन विच every element of A is related to each element of A. Such type of relation is known as universal relation. And the third one is कि कोई भी रिलेशन R है उसको सेट A में इस तरह से डिफाइन है, उसको रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे जब दोनों A कॉमा A सेट R में रिलेशन R में डिनोट करते हो फॉर एवरी A रिलेटेड टू R। और सिमेट्रिक तब कहेंगे जब A1 कॉमा A2 R में बिलोंग करते हो, रिलेटेड हो R से। अगर A2 कॉमा A1 भी R में बिलोंग कर रहा है तो हम उस रिलेशन को कह देते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इसी तरह से फॉलो करते हुए ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसे रिलेशन होते हैं कि अगर A1 कॉमा A2 R में बिलोंग कर रहा है, A2 कॉमा A3 भी R में बिलोंग कर रहा है, अगर A1 कॉमा A3 भी R में बिलोंग करने लग जाए तो सच टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर कोई भी ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो थैंक यू।